स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में। एक बार जोर से यीशु मसीह की तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? बैठ जाओ अपने शरीर में। एक वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। दूसरा पत्रस 1 उसकी 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने हमें क्या दिए? बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं। क्या दिया? बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। कहता ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, और ईश्वरीय स्वभाव में तुम सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने इस्राएलियों से एक वायदा किया था। उसने कहा था यूसुफ जब उस मिस्र देश में जाएगा और वहां परदेसी होकर रहेगा, तो उस जाति को मैं 400 वर्ष के बाद छुड़ा लूंगा। कहा कि नहीं कहा था? यह परमेश्वर की क्या थी? एक बड़ी प्रतिज्ञा, एक बड़ा वायदा था उन लोगों के साथ। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया जब उन्होंने प्रार्थना की, और राजे ने जब ज्यादा तंग करना शुरू किया, जब वो छूटने वाले थे, तो बाइबल कहती जब 400 साल पूरे हो चुके थे, तो राजा ने ये सोचकर कि ये बहुत ज्यादा सामर्थी हैं, उन्हें तंग करना शुरू किया। और वो इतना तंग हुए, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, और परमेश्वर ने एक आदमी को भेजा, एक दास को भेजा, जिसका नाम था मूसा। आमीन। सुनो, जब भी परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहेगा, वो एक आदमी को भेजेगा हमेशा, याद रखना। और ये ऐसा पार्ट है जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उसने आपको बड़ी क्या दी? प्रतिज्ञाएं दी। कहता ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती। उसने इस्राएल को बड़ी प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हाँ या ना? तेरा वंश बचाया जाएगा, ये प्रतिज्ञा है। हाँ या ना? तुझे रोग नहीं होंगे, जो रोग मिस्रियों में पड़े थे वो तुझ पे नहीं पड़ेंगे। तू विपत्ति में जाएगा जरूर, पर यहोवा तुझे छुड़ाएगा। ये आपके लिए बड़ी क्या है? प्रतिज्ञा। आपके लिए वायदा है ये। वो तुझे सिर बनाएगा, तुझे हेड बनाएगा, अगुआ बनाएगा। तुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तू गरीबी के श्राप में नहीं होगा। जिस काम पे हाथ लगाएगा वो फलवंत होगा। ये सारे क्या है? परमेश्वर के वायदे। जब एक फैमिली में सब बच्चे गूंगे बहरे पैदा हों और 25 साल की उम्र में मर जाएं, तो वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता मौतों के बाद कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। कोई चर्च के बारे में बताता है, क्रिसमस पे कान खुलते हैं और वो खुलते ही जाते हैं रोज। कितने समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उसने हमें क्या दिए? क्या प्रतिज्ञा उसकी? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, उसकी प्रतिज्ञा को लेते हैं कि तेरे इस लहू बहाने से हमारे पाप माफ हुए, और तेरे उस बदन के तोड़े जाने से मैंने शिफा पाई। ये मेरे लिए क्या है? आपके लिए क्या है? प्रतिज्ञा है। हाँ या ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखना चाहेंगे, शैतान आप पे अटैक करेगा। उसने देखा अच्छा इस्राएलियों के छूटने का टाइम हो गया, उसने राजा के दिल में डाल दिया कि इनको डबल काम दिया जाए, बेगारी करने वालों को इनके ऊपर नियुक्त किया जाए, इनको मुश्किल काम दिया जाए। राजा उन्हें दुख देने लगा। बाइबल कहती उनके मेल चाइल्ड को, बेबी बॉयज को वो मारने लगा ताकि ये वंश आगे ना बढ़ सके। आप एक कदम आगे जाना चाहते हैं, शैतान आपको मारता है मुक्का, आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं।
मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? आपको लगता है ये क्या हो गया? क्योंकि शैतान ये देख चुका है वो प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है। शैतान ने ये देखा इजराइलियों की लाइफ में कि ये छूटने वाले हैं, और अगर ये छूट गए मैं फिनिश हो गया। उसने अटैक बढ़ाए। आप सोचते हो अब मुझे फाइनेंस में आगे बढ़ना है, और पर आप 2 कदम क्या जा रहे हो? पीछे। मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। शैतान मारता है, पुफ, आप 2 कदम क्या? क्योंकि उसको मालूम है वो वायदा, वो बुलाहट जो खुदा ने आपके लिए सोची, भीड़ के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, वो पूरी होने वाली है। शैतान कुछ भी कर ले, आप किसी भी प्रेशर के नीचे क्यों ना हो, अगर खुदा का आत्मा यहां पे मौजूद है और वो सच्चा है तो वो पूरी होने वाली है। क्योंकि शैतान जब आपके लाइफ में परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखता है और सूंघ लेता है कि कुछ होने वाला है, वो आप पे अटैक करने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, बेस्ट फ्रेंड का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पर अगर आप झुके नहीं और खुदा को छोड़ा नहीं तो हर वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपके साथ की है वो पूरी होगी। वो आपकी फैमिली के लिए, आपको आत्मा से भरने की प्रतिज्ञा करता है, वो आपको आपके फाइनेंस को ब्लेस करने की प्रतिज्ञा करता है। वो आप जितने मर्जी मूर्ख क्यों ना हो, लोग आपको बोले डम्ब है, मूर्ख है, आप भी सक्सेसफुल होंगे। लिख लो, सक्सेस आपकी लाइफ का हिस्सा होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है? प्रतिज्ञा है। पर याद रखो, उसकी प्रतिज्ञा अपने आप पूरी नहीं होती। उसने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा की थी और इस्राएलियों ने 2 काम किए। पहला, प्रार्थना की, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कर। दूसरा, जब प्रार्थना की तो और दुखी हुए, और दुखों के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को खोजना छोड़ा नहीं, हटे नहीं। वो आज ज्यादा दुखी है, चर्च नहीं आए, ऐसा नहीं किया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? सबकी गवाही एक जैसी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग रीति के साथ आपको परखता है और जांचता है। आप तैयार है उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखने के लिए? आपको पहली बात क्या करना है? प्रेयर करनी। दूसरा, अड़े और खड़े रहना। आमीन। तुम्हें क्या दिए परमेश्वर ने? अलग अलग प्रतिज्ञाएं आपको दी। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अब खुदा पे छोड़ो, यूट्रस फटा हुआ हो या रसौलियों से भरा हो, स्पर्म्स डेड हो, कुछ भी हो, उसने कहा धर्मी का वंश तो बचाया। शैतान कुछ भी कर ले, वो बचाया जाएगा। धर्मी का वंश बचाया। इसीलिए जब आप एक मसीही बनते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में आपको प्रतिज्ञाएं मिलती, आपको वचन मिलता है, आप वचन को पढ़ते हो और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ में करना चाहता है। अच्छा, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर का ये वचन है बाइबल में। आप उनके अनुसार प्रार्थना करते हो जब तक वो आपको मिल ना जाए। और शैतान जब अटैक करे, वो आपको दुखी करे, तो भी आप खड़े रहते हो। तो प्रतिज्ञा पूरी होना लाजमी है। उसने कहा उसने तुम्हें बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, तुम्हारे साथ बड़े कीमती वायदे किए हैं परमेश्वर ने। यहां एक भी जन ऐसा नहीं जिसके साथ परमेश्वर ने वायदा ना किया हो। एक भी ऐसा नहीं, एक भी। आप फेल नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं।
यह संभव नहीं, बाइबल के हिसाब से आप फेल हो जाओ। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो सकता है, मिस कैरेज हो सकता है, फेल हो सकता है, डाउन हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं दुनिया खत्म हो गई। द बेस्ट इज कमिंग। ये वर्ड किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए।